एलपी टेक्नीशियन के जितने सारे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ए ऑप्शन क्या है वोल्ट, बी ऑप्शन क्या है कूलाम, सी ऑप्शन क्या है केल्विन और डी ऑप्शन क्या है किलोग्राम। अब जो वोल्ट होता है ये किसका होता है? देखो ए ऑप्शन में क्या अपने पास में वोल्ट, तो एक होता है देखो विभव, एक होता है विभवांतर और एक होता है विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल। तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे केल्विन। केल्विन किसका होता है? वह ताप का होता है। किसका होता है? ताप का, यानी तापमान का होता है। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे कूलाम। कूलाम जो होता है ये किसका होता है? वह आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का होता है। और किलोग्राम तो ये किसका हो जाएगा यहाँ पे? द्रव्यमान का। किसका होता है? द्रव्यमान का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश के लिए पूछा है यानी चार्ज के लिए। तो आवेश का यहाँ पे कूलाम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। और वाट हमारे कौन से ऑप्शन में है? हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो बी ऑप्शन है वो है जूल। जूल जो है ये किसका होता है? तो ये होता है कार्य का। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। एक होता है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक होती है उष्मा, तो उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। उसके बाद में है यहाँ पे पास्कल। पास्कल जो है ये किसका होता है? ये होता है दाब का। किसका होता है? दाब का होता है। और सी ऑप्शन यहाँ पे है न्यूटन, तो ये किसका होता है? ये होता है बल का। बल का मात्रक या फिर भार की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, चारों का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे मैंने आपको चारों का ही बता दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? अब देखो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? घनत्व। घनत्व, घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद में है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक जो घनत्व है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि इनमें से किसकी कोई इकाई यानी कोई मात्रक नहीं होता है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई या फिर मात्रक नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में है विस्थापन। विस्थापन का मात्रक या इकाई क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। और दाब, दाब का क्या होता है? तो दाब का होता है तो पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की, विद्युत धारा के लिए पूछा है। तो विद्युत धारा क्या होती है? एम्पियर होती है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब देखो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है?
वोल्ट। तो वोल्ट का अभी मैंने आपको बताया था कि एक होता है विभव, एक होता है विभवांतर, और एक होता है विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ। ठीक है, तो तीनों का जो मात्रक होता है, तीनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। और विद्युत धारा के लिए पूछा है तो एम्पीयर होता है, यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में है कूलाम, ये किसका होता है, आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का होता है। ओम जो है ये किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। तो यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पे चारों का मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बता देना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है। भार की एसआई इकाई क्या होती है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि भार के लिए पूछे, भार या फिर किसके लिए पूछे, आपको बल के लिए पूछे, तो आपको क्या बताना है, न्यूटन बताना है। क्या बताना है, न्यूटन। न्यूटन का जो प्रतीक होता है क्या होता है, एन होता है। न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, तो भार की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। यानी ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में किसे मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए। क्या मापने के लिए, दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो यानी हमारा दूरी यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो सर, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब इसमें क्या पूछा है, कार्य पूछा है। क्या पूछा है, कार्य। अब कार्य का मतलब क्या हो गया, कार्य का जो मतलब हो गया W। ठीक है, अब W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है, एक सेकेंड में ना, W बराबर क्या होता है, तो M इंटू जी इंटू क्या होता है, H होता है। अब यहां पे देखो, लड़के द्वारा उठाया गया भार यानी mg, तो कितना होगा भाई, 120 होगा। 120 क्या होगा, 120 होगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। देखो यहां पे 120 न्यूटन। उसके बाद में भार द्वारा प्राप्त ऊंचाई यानी h, तो कितना है, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर है, यहां पे देखो 2 मीटर। ठीक है, अब कार्य अपने को बताना है, यानी W का मान अपने को बताना है। तो W बराबर क्या होगा, तो W बराबर बताओ क्या होगा, 120 गुणा क्या होगा बताओ, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में हमारे पास में क्या आएगा, तो बराबर में हो जाएगा 240। क्या होगा, 240। अब देखो 240 क्या होगा, तो 240 हो जाएगा हमारे पास में जूल। क्या होगा, 240 जूल हो जाएगा। और जूल का जो प्रतीक होता है क्या होता है, जे होता है।
जूल क्यों होगा? क्योंकि जो कार्य है इसका मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है। ठीक है, तो 240 जूल हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। उसका विस्थापन क्या हो? तो ऋणात्मक, उदासीन, धनात्मक या फिर शून्य। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? शून्य, यानी डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो, कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू बल गुणा क्या हो जाएगा? बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? अब अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, यही बताया था। ठीक है, अब देखो यहां पे F बराबर, तो F बराबर कितना है? 1 न्यूटन। कितना है? 1 न्यूटन। D बराबर कितना है? 1 मीटर। ठीक है, अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है W का मान। ठीक है, उसके बाद में यहां पे देखो बल की दिशा में विस्थापन, तो यहां पे बराबर क्या होगा बताओ? तो 1 गुणा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो किए गए कार्य की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी भाई? 1 जूल होगी। क्या होगी? 1 जूल होगी। यानी हमारा बताओ कौन सा सही होगा? हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें देखो, बल जो था, बल कितना था इसमें? 1,
उसके बाद में बल की दिशा में विस्थापन यानी इसका मान भी कितना था इसमें 1, तो बराबर में क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 जूल, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब इसमें भी क्या बताना अपने को, कार्य अपने को बताना है। अब कार्य का फॉर्मूला देखो यहां पे, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुणा क्या होता है, बल की दिशा में विस्थापन, है ना। अब देखो कार्य का मतलब क्या हो गया W, तो W बराबर यहां पे है 10 किलोग्राम, क्या है 10 किलोग्राम, तो 10 गुणा, उसके बाद में क्या कर रहा है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताओ कितना है, तो 0 है, कितना है 0, तो बराबर में क्या होगा शून्य, यहाँ पे शून्य, तो बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, यानी एनर्जी कहलाती है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता जो है क्या कहलाती है, एनर्जी यानी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का पूछे अगर आपको एसआई इकाई पूछे, एसआई इकाई, तो क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है। शक्ति का पूछे तो शक्ति का आपको बताना कि वाट होती है। दाब का पूछे तो पास्कल होता है। ठीक है, बता दिया था मैंने वैसे आपको। बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन होता है। क्लियर है, तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सकारात्मक है या फिर ऋणात्मक है। शून्य होगा भाई, क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वर्ताकार पथ में एक चक्कर में जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो गया, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है, क्योंकि वर्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन क्या होगा, शून्य होता है, इसीलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा, उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है। अब देखो, एक व्यक्ति भूमि से, एक व्यक्ति भूमि से 25 केजी 25 केजी का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर
सिर पर रख लेता है। ठीक है, अब इसमें g का मान कितना दिया है? g का जो मान दिया है इसमें कितना दिया है? तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यानी अपने को W का मान ज्ञात करना है। अब W बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर M इंटू जी इंटू क्या होता है? H होता है। ठीक है, तो W बराबर यहाँ पे क्या लिखोगे? तो 25 लिखोगे। 25 गुणा में क्या लिखोगे? 2.5 लिखोगे। 2.5 के बाद में गुणा में क्या लिखोगे? तो 10 लिखोगे। क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। तो 25 गुणा 2.5 गुणा कितना करोगे आप? 10 करोगे। देखो थोड़ा सिंपल करते हैं। यहाँ पे है 2.5, इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाओगे तो बटे में क्या लग जाएगा? 10। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो। अब यहां पे संख्या बची अपने पास में 25 गुणा 25। 25 गुणा 25 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 425 आएगा। कितना होगा? 425। 425 हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? और मान ले जी का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल और पूरी डिटेल से क्वेश्चन बताया था। तो इसमें भी क्या बताना? अपने को कार्य बताना, यानी अपने को W बताना है। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा? तो W बराबर क्या होगा? तो यहां पे होगा -m इंटू जी इंटू क्या होगा? H होगा। ठीक है, तो यहां पे W बराबर क्या होगा? तो W बराबर देखो यहां पे 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो यहां पे बताओ कितना लिखूंगा? -5। ठीक है, इनटू उसके बाद में क्या करा? उस वस्तु पर लगाने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? और जी का मान यहां पे कितना दे दिया? 10 दे दिया। ठीक है, इनटू में क्या करेंगे? यहां पे 4 करेंगे, क्योंकि यहां पे कितना दिया? 4 मीटर दिया है। ठीक है, तो बराबर में बताओ क्या होगा? 200 हो जाएगा। भी कितना हो जाएगा? 200 माइनस का 200। माइनस का 200 हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? और मान ले जी का मान कितना दिया है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहां पे दिया है। अब इसमें भी अपने को क्या बताना है? कार्य अपने को बताना है। और कार्य का मतलब क्या हो गया? W हो गया। W बराबर क्या होता है? तो M इंटू जी इंटू क्या होता है? H होता है। तो W बराबर कितना लिखूंगा? तो 2 गुणा में क्या लिखूंगा? 5 गुणा में क्या लिखूंगा? 9.8 लिखूंगा। यही होगा। तो बराबर में बताओ क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा 98 जूल, 98 जूल। ठीक है, जो कि हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है देखो, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? और जी का मान यहां पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है।
अब देखो वस्तु का द्रव्यमान, अगर मैं पूछूं कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान यानी m का मान कितना, तो आप कहेंगे कि सर 20 केजी। कितना है? 20 केजी, क्योंकि यहां पे कितना दिया है? 20 केजी दिया है। उसके बाद में मैं पूछूं आपको कि ऊंचाई यानी h का मान, ऊंचाई यानी h कितना दिया है इसमें, तो 2 मीटर। कितना दिया है? 2 मीटर, यहां पे देखो। उसके बाद में g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान कितना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही है। उसके बाद में देखो यहां पे वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताओ कितना होगा, तो 2 मीटर। वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ यहां पे, 2 मीटर। और ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और यहां पे कार्य का मतलब क्या हो गया, W। और W बराबर क्या होता है, तो M इंटू जी इंटू क्या होता है, H होता है। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा, तो 20 हो जाएगा, 20 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, क्योंकि G का मान कितना दिया इसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, इंटू यहाँ पे 2, तो 20 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बराबर में बताओ क्या होगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400, जो कि हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर को बताओ क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति हमारे कौन से ऑप्शन में है, बताओ, ए ऑप्शन में है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद में समय का, तो सेकंड होता है। समय का क्या होता है भाई, सेकंड होता है। तो शक्ति का एक और मात्रक होता है, उसे क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड कहते हैं। जूल प्रति सेकंड कहते हैं, जो कि यहां से निकालते हैं। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड में शक्ति का क्या होता है, मात्रक होता है।
और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, सॉरी वाट होता है, जूल नहीं होता है, वाट होता है ना, वाट होता है। और क्वेश्चन पूछे कि शक्ति का एक और अन्य मात्रक होता है, शक्ति का एक और अन्य मात्रक होता है, जिसे बताओ क्या कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति का मतलब क्या हो गया, एचपी, ठीक है। और एक एचपी में, एक एचपी में कितने वाट होते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 746 वाट होते हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शक्ति का सूत्र क्या है। ये लो जी, अभी मैंने आपको बताया था कि शक्ति का फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है। तो बताओ यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। बताओ कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। अब देखो, लड़के द्वारा, लड़के द्वारा लिया गया समय, लड़के द्वारा लिया गया समय बताओ कितना है। तो आप कहेंगे कि सर 4 मिनट। कितनी मिनट, 4 मिनट, ठीक है। तो 4 इंटू कितना करेंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो यहां पे गुणा कर देंगे, तो यहां पे कितना होगा, 240 सेकंड हो जाएगा, 240 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में देखो, लड़के द्वारा लगाया गया बल, लड़के द्वारा लगाया गया बल कितना है, इसमें 600 न्यूटन है भाई। कितना है, 600 न्यूटन। 600 न्यूटन है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी, ध्यान से देखना, एक एक चीज बता रहा हूं मैं यहां पे ना। लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर है। तो लड़के द्वारा लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर लगाया गया बल गुणा तय की गई तय की गई
दूरी। तो कार्य बराबर क्या होगा, 1 मिनट में ना। तो कार्य बराबर क्या लिखेंगे बताओ, तो कार्य बराबर क्या करेंगे, तो कार्य बराबर लिखेंगे यहां पे 600। कितना लिखेंगे, 600 इंटू कितने से करेंगे, तो 20 से करेंगे, 20 से करेंगे। चलो ठीक है, तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा, 12,000। अब 12,000 क्या होगा, या तो जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा। तो न्यूटन मीटर, या क्या हो जाएगा, 12,000 क्या होगा, जूल होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो, लड़के द्वारा, लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा, शक्ति की मात्रा बराबर क्या होगा, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, और बटे में क्या होगा, लिया गया समय। यही होगा। तो यहां पे देखो, इधर करवा देता हूं मैं ना। तो किया गया कुल कार्य और लिया गया समय, तो शक्ति खपत की मात्रा, या फिर शक्ति खपत की मात्रा बराबर क्या लिखेंगे, तो यहां पे तो लिखेंगे 12,000, और बटे में क्या लिखेंगे, 240। यही होगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या होगा, 50 हो जाएगा। अब 50 क्या होगा, 50 या तो होगा जूल, जूल प्रति सेकंड, या फिर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, 50, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, 50 वाट। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन पूरा मैंने एक एक चीज आपको डिटेल से बता दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर हो, तो मोहन की शक्ति क्या है, मोहन की शक्ति क्या है, और जी का मान कितना है, यहां पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, चलो देखो, मोहन द्वारा तय की गई दूरी, मोहन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो कितना है, देखो यहां पे है, मोहन का वजन कितना है, 40 किलोग्राम, तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर हो, तो मोहन की शक्ति क्या होगी। अब मोहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो 15 बटे में क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, और गुणा में क्या हो जाएगा, 50 होगा। यही होगा। तो बराबर में यहां पे क्या होगा, 7.5 मीटर हो जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा। अब 7.5 मीटर जो है, 7.5 मीटर की ऊंचाई,
पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा बराबर मोहन द्वारा किया गया क्या होगा कार्य, यही होगा। और शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर मैंने आपको बताया था कि शक्ति बराबर कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। उसके बाद में मोहन की स्थितिज ऊर्जा या मोहन द्वारा किया गया कार्य, मोहन द्वारा किया गया कार्य बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा समय, बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको भी। ठीक है, तो यहां पे बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे m इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और बटे में क्या होगा t हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ 40, गुणा में कितना लिखूंगा 10, फिर गुणा में कितना लिखूंगा 15, और फिर कितना लिखूंगा 50 लिखूंगा, यही होगा। ठीक है, उसके बाद में बटे में यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 100, यही होगा भाई। चलो, तो यहां पे देखो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो, इस जीरो से इसको जाने दो, और इसको यहां से कैंसिल कर दो। ठीक है, अब संख्या अपने पास में क्या बची है, 4 गुणा 15 गुणा 5। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा भाई ना, 300 क्या होगा, तो 300 वाट होगा, 300 वाट, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।